अमेरिका में इन दिनों शटडाउन चल रहा है और कर्मचारियों को बिना सैलरी के काम करने की नौबत आ गई है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिकी सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं करवा सकी है और यानी कि अमेरिकी सीनेट में सरकार को फंड जारी किए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। ऐसा क्यों हुआ, ये समझ लीजिए। असल में फंडिंग बिल पास नहीं होने के चलते सरकार को अपने खर्च सीमित करने होंगे, ये तय था। इससे क्या होगा, ऐसे में भाई जब फंडिंग बिल पास नहीं होगा तो नया बिल अगर पास नहीं होगा तो साल भर का खर्चा कैसे चलेगा। तो बहुत सीमित तरीके से तब तक चलाना होगा जब तक फंडिंग बिल पास ना हो जाए। तो क्या होता है कि ऐसे में कई सरकारी एजेंसी अस्थायी तौर पर बंद की जा सकती हैं। कई गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी दी जा सकती है कि भैया तुम्हारी छुट्टी भी है, अब तुम छुट्टी पे जाओ, लेकिन महीने की सैलरी भी नहीं मिलेगी अभी तुम्हें। कई एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे फायर सर्विसेज हैं या पुलिस सर्विसेज हैं या मेडिकल सर्विसेज हैं, ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है, इनके बिना काम नहीं चल सकता। तो इन लोगों को कहा जाएगा भैया तुम काम करो लेकिन बिना सैलरी के करो, इमरजेंसी सिचुएशन है, बिना सैलरी के करो। ये स्थिति है अमेरिका की। दुनिया में सबका दादा बनता है, सुपर पावर है। कुल मिलाकर सभी नॉन एसेंशियल सर्विसेज और दफ्तर बंद हो जाएंगे और इसे ही शटडाउन कहा जाता है। इससे पहले साल 2018 और 2013 में भी ऐसे ही हुआ था, शटडाउन हुआ था। अब की शटडाउन क्यों हुआ है, ये समझ लीजिए। एक्चुअली क्या है, अमेरिकी सीनेट में फंडिंग बिल पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत पड़ती है, जबकि मंगलवार देर रात बिल को लेकर हुआ जो मतदान हुआ था पिछले हफ्ते, उसमें सरकार के समर्थन में, बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 47 वोट पड़े। 100 मेंबर हैं सीनेट में, 53 रिपब्लिकन्स हैं, 47 डेमोक्रेट्स हैं और 2 निर्दलीय हैं सांसद। ट्रंप की पार्टी को सीनेट में बिल पास कराने के लिए 60 वोट चाहिए थे, लेकिन 55 ही मिले, तो 53 उनके और शायद 2 उन्होंने निर्दलीय ले लिए हो, ऐसा माना जा रहा है। बाकी 47 उनके विरोध में। अब पिछली बार 2018 में शटडाउन 35 दिनों तक चला था। उस दौरान ट्रंप की सरकार ने अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए पैसे जुटाने के लिए सीनेट की मंजूरी मांगी थी, जिसे सीनेट ने पारित करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका में नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अक्टूबर से होती है, यह है पंगा। ऐसे में फंडिंग बिल पास नहीं हुआ तो उसकी वजह से शटडाउन शुरू हो गया और उस पर सरकारी कर्मचारियों में से 40% यानी लगभग 8 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टियों पर भेजा जाएगा। अब इस शटडाउन की वजह क्या है? विवाद की शुरुआत एक्चुअली हुई हेल्थ केयर सब्सिडी और हेल्थ पर फंडिंग कट को लेकर शुरू हुई। एक तरफ जहां ट्रंप की पार्टी हेल्थ पर फंडिंग में कटौती करना चाहती है, वहीं डेमोक्रेट्स कहते हैं कि भाई सब्सिडी में इजाफा करो, यानी फंडिंग और बढ़ाओ, सब्सिडी और बढ़ाओ। इस मुद्दे को लेकर पेच फंस गया। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि चूंकि ट्रंप की सरकार स्वास्थ्य सेवाओं यानी मेडिकल सर्विसेज से जुड़ी उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है, इसलिए वो भी स्पेंडिंग बिल को मंजूरी नहीं देंगे। यहीं पर पेच फंस गया। अब आइए देखिए कि शेयर मार्केट पर इसका क्या असर होता है। द मिंट की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ICICI सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड पंकज पांडे का कहना है अमेरिका में शटडाउन का वहां की इकॉनमी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये बाजारों के लिए कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, बल्कि इस दौरान अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के चलते ये भारत जैसे उभरते हुए बाजारों के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अमेरिका में शटडाउन भारत के लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि निवेशक जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन बाजारों में पैसा लगाना चाहेंगे जो इससे अछूता है, मतलब इस क्राइसिस से अछूता है। कुल मिलाकर इस समय बाजारों के लिए शटडाउन कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अमेरिका में शटडाउन होना बाजारों के लिए कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है और उनका कहना है कि बाजार इसे काफी हद तक नजरअंदाज कर सकते हैं। आखिरकार किसी न किसी समझौते पर बात होगी, क्योंकि सिस्टम लंबे समय तक तो ठप रह नहीं सकता। तो हो सकता है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में किसी चीज पर समझौता हो और
क्राइसिस ओवर हो जाए। खैर, अब भारत में देखिए, कोई दिक्कत है अभी नहीं है। हाल ही में जीएसटी कम हुई, काफी चीजों के दाम बहुत कम हो गए, रोजमर्रा की चीजों के, कारों तक के दाम कम हो गए। विपक्ष कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह लोगों को बरगलाया जाए। वोट चोरी, राफेल चोरी का नारा देने वाले इस समय विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर बता रहे हैं कि कैसे भारत में वोट चोरी होती है और लोकतंत्र कैसे कमजोर है। उनको एहसास हो गया है कि मोदी 2029 के बाद भी नहीं जाने वाले। लोकतांत्रिक तरीके से तो नहीं छुटकारा मिलेगा, तो कैसे हटाई जाए एक लोकतांत्रिक सरकार। देश की चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए जो नेता विदेशों में घूम रहा हो, अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि वो कितना कमजोर नेता होगा और खुद को दुनिया भर के सामने कैसे एक्सपोज कर रहा होगा। खैर, ये स्टोरी आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।